स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ही जनरल स्टडीज स्पेशल टेस्ट नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे, जो कि सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बीपीएससी हो, रेलवे हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, यूपीएससी अनकम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी यह इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को कौटिल्य जीएस का जो प्रैक्टिस सेट है बिहार दरोगा स्पेशल, वो वीक में 2 प्रैक्टिस सेट अब आने वाले हैं। जिस तरह से प्रैक्टिस सेट आते जाएंगे उसे मैं कवर कराते चलूँगी। फिलहाल इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। गन्ने में लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है। गन्ने में लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है जीवाणुओं द्वारा, विषाणुओं द्वारा, कवकों द्वारा, निमेटोड द्वारा। गन्ने में लाल सड़न रोग जो होता है यह होता है कवक के द्वारा। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है। माइकोराइजा शैवाल तथा ब्रायोफाइटस के बीच, कवक तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच, शैवाल तथा जिम्नोस्पर्म के जड़ों के बीच, शैवाल तथा कवक के बीच माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है कवक तथा उच्च पौधे की जड़ों के बीच। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। वही शैवाल तथा कवक के बीच सहजीवी संबंध क्या है, तो लाइकेन है। क्या है? लाइकेन। अर्गोट प्राप्त होता है। अर्गोट राइजोबियम फाइटोमोनास क्लेविसेप्स एल्ब्यूगो से। अर्गोट किससे प्राप्त होता है? क्लेविसेप्स से। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। अग्नाशय रस में जो एंजाइम नहीं पाया जाता है वह है, कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि अग्नाशय में नहीं पाया जाता है? ट्रिप्सिन, लाइपेज, न्यूक्लियेज, न्यूक्लियोटाइड्स। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। न्यूक्लियोटाइड जो है यह एंजाइम नहीं पाया जाता है, जबकि ट्रिप्सिन, न्यूक्लियेज, लाइपेज यह सब पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्फा कण के द्विआवेशित आयन होते हैं, डबल चार्जेड आयन होते हैं। अल्फा कण हीलियम के द्विआवेशित आयन होते हैं। किसके होते हैं? हीलियम के द्विआवेशित आयन होते हैं। मैं बिल्कुल आराम से चलूंगी, साथ साथ आप लोग आंसर दे सकते हैं और लास्ट में कमेंट करके बता सकते हैं कितने क्वेश्चन आप लोग का सही हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन नहीं है। वाष्प के रूप में पानी का उबलना, यह तो है ही। तरल पानी के लिए बर्फ का पिघलना, पानी में नमक का विघटन, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का दहन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसी भी चीज़ को जलाएंगे तो वो भौतिक परिवर्तन नहीं, रासायनिक परिवर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी में अल्कोहल की घुलनशीलता का कारण होता है। पानी में अल्कोहल घुल जाता है, क्यों घुल जाता है? अल्कोहल का कम घनत्व, अल्कोहल की वाष्पनशील प्रकृति, आयनीकरण या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पानी में अल्कोहल की घुलनशीलता का कारण है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक गैर धात्विक लक्षण है? गैर धात्विक लक्षण किसमें हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन या फिर फ्लोरीन। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। दिल्ली सल्तनत के आक्रमण के कारण वास्तव में समाप्त हो गया। दिल्ली सल्तनत आखिर किसके आक्रमण के कारण ही समाप्त हुआ था वो बताना है। पता होगा 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी की, माफ करिएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और उसके बाद ही मुगल वंश की स्थापना कर दी गई और दिल्ली वंश जो है, दिल्ली सल्तनत जो है यह समाप्त हो गई। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, वेल्स की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? वेल्स की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? कार्डिफ, एडिनबर्ग, डबलिन या फिर लंदन। वेल्स की राजधानी हो जाएगा कार्डिफ। वेल्स की राजधानी कहाँ है? कार्डिफ है। वन्यजीव अभ्यारण्य जहाँ कोई भी पेड़, झाड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ और कई प्रकार के जानवरों जैसे कि बंदर, पक्षी, हाथी, सांप, मेढक इत्यादि देखा जा सकता है, इस अभ्यारण्य का सबसे संभावित स्थान है। यह हो जाएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय या फिर विषुवत-रेखीय के आसपास वाले क्षेत्र है, वहाँ कोई भी पेड़, झाड़ियाँ, जड़ी बूटी, कई प्रकार के जानवर जैसे कि बंदर, पक्षी, हाथी, सांप, मेढक इत्यादि देखे जा सकते हैं। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC COP24 2018 में पार्टियों के सम्मेलन का 24वां सत्र कहाँ में आयोजित किया गया था? सिंपल सी बात है, 2018 में कहाँ जन किया गया था? COP24। तो आंसर हो जाएगा कटोविस, पोलैंड। ऑप्शन नंबर ए, कटोविस, पोलैंड में। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है सफाई कारक के रूप में, एंटी एसिड के रूप में, साबुन के निर्माण में, क्षारीय बैटरी में। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है सफाई कारक के रूप में। इसका सर के द्वारा आंसर ऑप्शन नंबर ए बताया है गया है, लेकिन ए और सी दोनों होगा।
सफाई कारक के भी रूप में यूज किया जाता है और साबुन के निर्माण में भी इसका यूज किया जाता है। आंसर याद रखिएगा ए और सी दोनों। हालांकि इसका जो आंसर दिया गया है ए और सी दोनों ही, लेकिन सर के द्वारा ऑप्शन नंबर ए ही बताया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है, किसका है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का यह रिपोर्ट है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो कि एक वार्षिक प्रकाशन है, वार्षिक रिपोर्ट कह लीजिए वो है। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं काला सागर में, बाल्टिक सागर में, कैरेबियन सागर में, कैस्पियन सागर में। बताइएगा ज्वालामुखी उद्गार कहाँ नहीं होता है? ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते तो कहाँ नहीं होते? तो बाल्टिक सागर में नहीं होते हैं। याद रखिएगा बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। नेक्स्ट है जेपीजी एक्सटेंशन आमतौर पर किस तरह की फाइल को संदर्भित करता है? जेपीजी एक्सटेंशन आमतौर पर किस तरह की फाइल को संदर्भित करता है? सिस्टम फाइल, एमएस एनकाटा दस्तावेज, एनिमेशन या मूवी फाइल, छवि फाइल। जेपीजी एक्सटेंशन आमतौर पर छवि फाइल को संदर्भित करता है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? 2012, 2010, 2008 या फिर 2014? प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत हुई थी वर्ष 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? ग्लोबल वार्मिंग किसकी अधिक वृद्धि से हो सकती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से ही ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उनका सही कालानुक्रमिक क्रम में बताना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। असहयोग आंदोलन की वापसी चौरी चौरा हत्याकांड के कारण 12 फरवरी 1922 को ली गई थी। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1919 में हुई थी। स्वराज पार्टी का जो गठन किया गया था 1 जनवरी 1923 को। क्रम से मिलाइएगा तो इसका जो आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3, 2, 4। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। असहयोग आंदोलन की वापसी पूछा जा रहा है तो 12 फरवरी 1922। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919। स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू सीआर दास के द्वारा 1 जनवरी 1923। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत दिया गया है? गलत पूछा जा रहा है। हेन स्वांग चीनी यात्री था, बिल्कुल सही है। हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। इसके पुस्तक का नाम है रहला। यह आया था MBT मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। इसे राजदूत के तौर पर चीन भी भेजा था। मेगास्थनीज ग्रीस का रहने वाला था और यूनान कह लीजिए, यूनान या फिर ग्रीस का रहने वाला था। यह आया था किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इसके पुस्तक का नाम है इंडिका। फाहियान की पुस्तक का नाम है फोक युकी और यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, सुन द्वितीय के दरबार में आया था, लेकिन यह मलेशिया का रहने वाला नहीं था, यह था चीन का रहने वाला। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। प्रसिद्ध कथन किसने दिया था? सुनिएगा, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा होता है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा होता है। जॉन लॉक, मिराब्यू, वोल्टेयर, रूसो। किसका यह कथन है? मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा होता है। जॉन लॉक, मिराब्यू या फिर रूसो, वोल्टेयर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूसो का यह कथन है। अवतल दर्पण के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अवतल दर्पण के बारे में बताना है। चिकित्सकों द्वारा आँख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जी बिल्कुल सही है। वाहन चालकों के पीछे देखने के लिए वाहनों के साइड मिरर में इसका प्रयोग किया जाता है। जी बिल्कुल भी नहीं, उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है, न कि अवतल दर्पण का। आंसर हो जाएगा केवल एक जो है सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गौर करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण है। श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण है। जी बिल्कुल, श्वेत प्रकाश जो है 7 वर्णों का मिश्रण है। इंद्रधनुष भी 7 वर्णों से मिलकर बना होता है। जी हाँ, भेविग्योर इसका एक ट्रिक भी है। वजानी हपिनाला हिंदी में इसका ट्रिक है। दोनों के दोनों कथन सही दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। न तो एक गलत है और न ही 2 गलत है। कहने का मतलब है कि दोनों के दोनों कथन क्या है, सही हैं। नेक्स्ट है मिलान करना है। धातु और गुणधर्म दिया गया है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सोडियम चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, बिल्कुल सही है। इसे केरोसिन तेल में डुबो करके रखते हैं।
पारा कमरे के ताप पर यह द्रव अवस्था में होता है। चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक है। चांदी शीशा या फिर लेड उष्मा का कुचालक है। उष्मा का कुचालक है। अक्रिस्टलीय। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 4 2 1 3। बाकी हमने जो मिलाया है वो ज़्यादा सही है, बाकी इसे देख लीजिएगा, आंसर ऐसा ही दिया गया है। जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? सघन से विरल में अगर जाएगा तो इसकी गति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, गति बढ़ जाएगी। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? तो करता है केंद्राभिमुखी बल के कारण। केंद्राभिमुखी बल के कारण ही ऐसा करता है। चक्कर लगाता है पृथ्वी के चारों ओर। ध्वनि तरंगें निम्नलिखित में से किसमें से होकर नहीं गुजर सकती है? ध्वनि तरंग निम्नलिखित में से किसमें से होकर नहीं गुजरती है? ध्वनि तरंग जो है ठोस द्रव गैस से होकर के गुजरती है, लेकिन निर्वात से होकर के नहीं गुजरती है। ऑप्शन को देख लीजिए। ठोस में सर्वाधिक, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस, लेकिन निर्वात में बिल्कुल भी गमन नहीं करती है ध्वनि तरंग। हवा में रखा हुआ तांबे का तार गमन करती है। हवा में रखी हुई चांदी का पट्टियाँ, पानी में रखा हुआ कांच का प्रिज्म, लेकिन निर्वात में रखा लकड़ी का खोखला पाइप, हमने कहा भी निर्वात से होकर के ध्वनि तरंग नहीं गमन करती है। यदि आर प्रतिरोध का तार पिघलाया जाता है तो उसे उसकी लंबाई के आधे भाग पुनः ढाल दिया जाता है। एक बार फिर सुनिएगा। यदि आर प्रतिरोध का तार पिघलाया जाता है और उसे उसकी लंबाई के आधे भाग पुनः ढाला जाता है तो तार का नवीन प्रतिरोध कितना होगा? तार का नवीन प्रतिरोध कितना होगा? R/4। ऑप्शन नंबर ए। सिहावल एक पुरा स्थल है। सिहावल यह है कहाँ? तो मध्य प्रदेश में है और यह पुरा स्थल है। निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का, मध्य पूर्व पाषाण संस्कृति का, उच्च पूर्व पाषाण संस्कृति का, मध्य पाषाण संस्कृति का। सिहावल एक पुरा स्थल है, यह है निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था, जिसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? बताइएगा कितनी थी? आंसर हो जाएगा 30। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 31 नंबर। चोल काल में बेटी का क्या अभिप्राय था? चोल काल में बेटी का क्या अभिप्राय था? मंदिरों को दिया जाने वाला भूमिदान, सार्वजनिक कार्यों के लिए वेगार, कृषकों पर कर, करघों पर कर। चोल काल में बेटी का क्या अभिप्राय था? सार्वजनिक कार्यों के लिए वेगार। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गौर करेंगे ऑप्शन पे। कौन सा कथन जो है कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। कुमार गुप्त का है मदसौर अभिलेख, जी बिल्कुल सही है। पतिक का है तक्षशिला अभिलेख, ये भी सही है। प्रभावती गुप्त का उदयगिरी गुहा अभिलेख, उदयगिरी गुहा अभिलेख यह हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय का, न कि प्रभावती गुप्त का, यह गलत है। समुद्रगुप्त का एरन अभिलेख, ऐसे तो एरन अभिलेख भानुगुप्त का है, लेकिन सर का कहना है कि एरन अभिलेख में समुद्रगुप्त के बारे में भी जानकारी दी गई है। ऐसे किसका है? तो भानुगुप्त का है यह एरन अभिलेख। क्लियर? जिसमें सती प्रथा की जानकारी हमें प्राप्त होती है। टंकों पर टकसाल का नाम अंकित करने की प्रथा का प्रारंभ किसने किया? टंकों पर टकसाल का नाम अंकित करने की प्रथा का प्रारंभ किसने किया? टका और जितल दो सिक्के चलाए थे, जो कि एक चांदी का और दूसरा तांबे का होता था। यह चलाए थे इल्तुतमिश ने, और इसमें टकसाल का नाम भी अंकित करवाना प्रारंभ किया था। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक और गुलाम वंश का तीसरा शासक था। वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया? वल्लभाचार्य राम, विष्णु, कृष्ण या फिर शिव? आंसर हो जाएंगे कृष्ण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है शिव जी का। शिव जी का अगर पूजा करने की बात की जाए तो यह दक्षिण भारत में सर्वाधिक किया जाता था, और खास करके चोल साम्राज्य में शिव जी का पूजा किया भी जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। सिरी शहर और सिरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सिरी शहर और सिरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल राइट आंसर है। जौनपुर की स्थापना किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक। हिसार की भी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। नहरों का जाल सर्वाधिक किसने बिछवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने ही। एकता प्रणाली किसने लाया था? इल्तुतमिश ने। शेरशाह सूरी का है, सासाराम में इनका मकबरा है, और सबसे पुराना किला शेरशाह सूरी का ही है।
कालिंजर अभियान के दौरान ही 1545 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ब्रिटानी सरकार के समय गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे किस पुस्तक या पत्रिका के माध्यम से किए? 11 सूत्री मांगे किस पुस्तक या पत्रिका के माध्यम से किए? तो आंसर हो जाएगा नवजीवन, हरिजन, द इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया। ये सभी के सभी इन्हीं की पत्रिका है, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यंग इंडिया पुस्तक में ही 11 सूत्री मांग को रखा गया था। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति कौन से कार्यकारिणी कमेटी में अपनाई गई थी? कार्यकारिणी कमेटी 1937, 1942, 1945 या फिर 1946? आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, कार्यकारिणी कमेटी 1937। मैडम भिकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन पर गौर करेंगे। मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, क्या सही है? मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रहीं। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 2 और 3, 1 और 2, केवल 2। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3, ये दोनों के दोनों सही दिए गए हैं। मैडम कामा ने 1907 में तो ध्वज फहराई ही थी, लेकिन पेरिस में नहीं, जर्मनी के स्टुटगार्ट में। इस कारण से यह गलत हो गया। 2 और 3 बिल्कुल सही हैं। दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव रहीं और इनके माता पिता पारसी थे। स्वतंत्रता की इन्हें जननी कहा जाता है। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हो रहे अधिवेशन का विरोध किसने किया था? 1888 इलाहाबाद में कांग्रेस अधिवेशन का विरोध किसने किया था? ऑप्शन दिया गया है गवर्नर ऑकलैंड काल्विन, वाराणसी के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, सर सैयद अहमद खां, उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 1888 इलाहाबाद अधिवेशन का विरोध गवर्नर ऑकलैंड काल्विन ने किया था। वाराणसी के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने और सर सैयद अहमद खां तीनों ने किया था। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन एक सही सुमेलित है? माफ करिएगा, कौन एक सही सुमेलित है? महात्मा गांधी का मुख्य नायक नहीं। मुख्य नायक महात्मा गांधी का नहीं है, यह हो जाएगा भीमराव अंबेडकर का, यह गलत है। बाल गंगाधर तिलक का यंग इंडिया महात्मा गांधी का है, ना कि बाल गंगाधर तिलक का, यह भी गलत है। एनी बेसेंट का कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसका है? एनी बेसेंट का है, यह सही है। भीमराव अंबेडकर का केसरी नहीं। केसरी और मराठा किसकी पत्रिका है? तो बाल गंगाधर तिलक का है। भीमराव अंबेडकर का मुख्य नायक है। धार्मिक निरयोक्ता अधिनियम कब लागू हुआ? जो 1857 के विद्रोह के कारणों में से एक था। धार्मिक निरयोक्ता अधिनियम कब लागू हुआ? यह लागू हुआ था 1850, 1849, 1856, 1854। लागू हुआ था 1850 में, लॉर्ड डलहौजी के समय। रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था? रंजीत सिंह जो कि शुक्रचक्किया मिशन से आते थे, उन्हें राजा की उपाधि प्रदान किया था जमान शाह। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, इन्हें कोहिनूर हीरा शाह शुजा के द्वारा प्राप्त हुआ था। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था कौन से युद्ध में? सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में परास्त हुआ था। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व कर रहा था। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ वह है। आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ 1814 से 16 के बीच में हुआ है। 1814 से 16 के बीच में हुआ है। सुंगौली की संधि के तहत यह समाप्त हुआ था और यह माफ करिएगा, और यह जो है किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में, और इसका कार्यकाल है 1813 से लेकर के 1823। रैयत वाली व्यवस्था इसी के समय और महाल वाली व्यवस्था इसी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी बंदोबस्त 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। और सहायक संधि प्रणाली किसने लाया था? तो विलेजली ने लाया था। वैश्विक गांव की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? वैश्विक गांव की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? डेनियल बेल, मैनुअल कॉस्टेल, एंथोनी गिडेंस, मार्शल मैकलुहान। डिसाइड कर लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, मार्शल मैकलुहान ने। मार्शल मैकलुहान एक शक्तिशाली नकारात्मक सामाजिक आक्षेप जो व्यक्ति की स्व अवधारणा और सामाजिक पहचान को आमूल-चूल बदल देता है कहलाता है। एक शक्तिशाली नकारात्मक सामाजिक आक्षेप जो व्यक्ति की स्व अवधारणा और सामाजिक पहचान को आमूल-चूल बदल देता है कहलाता है कलंक।
मैं आंसर नहीं बताई हूँ, सर के द्वारा ही आंसर बताया गया है, ऑप्शन नंबर डी। कई लोग कमेंट करने लगते हैं कि क्वेश्चन का आंसर आप गलत बताती हैं। जो आंसर सर के द्वारा बताया जाता है वही मैं आंसर बताती हूँ। अब आप लोग खुद से डिसाइड करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 47 नंबर। सर का कहना है कि जो मैं गलत भी बता देती हूँ उसे ही आप लोग सही माने, क्योंकि जो मैं आंसर बताता हूँ अगर वो मैं गलत भी आप लोग को लगता है वही आंसर आयोग के द्वारा सही ठहराया भी जाता है। उनका यही कहना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। जो सर के द्वारा आंसर बताया जाता है उसे ही याद करना पड़ता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं। अनुच्छेद 108 के तहत। अनुच्छेद 108 के तहत। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर इसका आंसर ए नहीं ए होगा, तो सर चुप करवा देते हैं। आप लोगों को भी पता होगा, आप लोग कभी ना कभी क्लास किए भी होंगे रोशन सर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। रहमतुल्लाह कब किस खेल से जुड़ा हुआ है। रहमतुल्लाह कब किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। भारत में श्रीहरिकोटा द्वीप किस राज्य के तट पर अवस्थित है। भारत में श्रीहरिकोटा द्वीप उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में है श्रीहरिकोटा द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और यह लिया गया है रूसी क्रांति से। 3 प्रकार के न्याय है, आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। और 5 प्रकार के स्वतंत्रता की चर्चा किया गया है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत अनुच्छेद 75 का क्लॉज 3 के अनुसार, अनुच्छेद 74 के क्लॉज 3 के अनुसार। क्या आंसर हो जाएंगे। लोकसभा के प्रति तो होते ही हैं, एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत अनुच्छेद 75 का क्लॉज 3 के अंतर्गत। आंसर हो जाएंगे 1, 2, 3 केवल। अनुच्छेद का 74 के क्लॉज के अनुसार नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बताए गए हैं, जो कि राइट आंसर भी है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है। धन विधेयक। कर से संबंधित उपबंध, उधार लेने से संबंधित उपबंध, संचित निधि तथा आकस्मिकता की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है। जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध है। कौन सा विषय धन विधेयक है कि नहीं, यह डिसाइड कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष। भारतीय संसद का सचिवालय। भारतीय संसद का सचिवालय संसदीय कार्य मंत्री के अधीन है, राष्ट्रपति के अधीन है, सरकार से स्वतंत्र है, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से क्या है, स्वतंत्र है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में 1858 किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया। कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में 1858 में, कह लीजिए कि 23 अप्रैल 1858 में किसके साथ युद्ध किया था। ली ग्रांट के साथ। ली ग्रांट के साथ। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया। अकबर ने बिहार तथा बंगाल को कब मिलाया था मुगल साम्राज्य में। 1576 में। 1576। गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है। पटना के निकट, छपरा के निकट, मुंगेर के निकट, फतुहा घाट के निकट। फतुहा के पास तो पुनपुन नदी आकर के मिलती है। गंडक नदी ऐसे अगर बात की जाए तो गंडक नदी आकर के सोनपुर के पास आकर के मिलती है, लेकिन सोनपुर तो ऑप्शन में है नहीं। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो इसका जो राइट आंसर होगा पटना के निकट। पटना के निकट। 57 नंबर। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है लघु एवं बृहद दोनों उद्यमों की विद्यमानता, निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र की विद्यमानता, प्राथमिक एवं द्वितीय दोनों क्षेत्र की विद्यमानता, उपरोक्त में से एक से अधिक। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र की विद्यमानता। मिश्रित अर्थव्यवस्था। जे.एम. किन्स। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की। वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी वी.के.आर.वी. राव। वी.के.आर.वी. राव। भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रभावी कारण है। भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए कौन से प्रभावी कारण है। कुशल श्रमिक, शहरी निर्धनता, ग्रामीण निर्धनता, औद्योगिक विकास। भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए कौन प्रभावी कारण है। ग्रामीण निर्धनता। नेक्स्ट है भारतमाला परियोजना से संबंधित है।
भारतमाला परियोजना दूरसंचार क्षेत्र से, रेलवे से, सड़क से या फिर बंदरगाह क्षेत्र से। भारतमाला परियोजना का संबंध हो जाएगा सड़क से। सूरत के निकट स्थित हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? सूरत के निकट स्थित है हजीरा उर्वरक कारखाना, यह किस पर आधारित है? पेट्रोलियम पर, कोल पर, प्राकृतिक गैस पर या फिर नेफ्ता पर। हजीरा उर्वरक कारखाना यह प्राकृतिक गैस पर आधारित है। भारत में जेंडर बस्टिंग कब शुरू किया गया था? ऑप्शन को आप लोग देखें, जेंडर बस्टिंग कब शुरू किया गया था? यह शुरू किया गया था वर्ष 2005-6 में। वर्ष 2005-6 में जेंडर बस्टिंग शुरू किया गया था। भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। एक नोडल संस्था है नीति आयोग। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को आया था। योजना आयोग के स्थान पर योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था। वित्त आयोग, इसकी चर्चा अनुच्छेद 280 में किया गया है। वित्त आयोग चर्चा अनुच्छेद 280 में किया गया है। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी होना चाहिए और राइट आंसर भी है महात्मा गांधी। भारत में मुद्रा एवं शाख का नियंत्रण किया जाता है। भारत में मुद्रा एवं शाख का नियंत्रण किया जाता है RBI के द्वारा। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। इस्पात संयंत्रों और उनके विदेशी सहयोग वाले देशों का मिलान सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? देख लेते हैं। भिलाई लौह एवं इस्पात संयंत्र, भिलाई कहाँ है तो छत्तीसगढ़ में, रूस के द्वारा स्थापित किया गया था, बिल्कुल सही है। राउरकेला कहाँ है तो उड़ीसा में, राउरकेला आयरन एंड स्टील प्लांट की स्थापना जर्मनी के सहयोग से किया गया, यह भी सही है। दुर्गापुर आयरन एंड स्टील प्लांट यह है पश्चिम बंगाल में, स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से, यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से किया गया था, यह भी सही है। बोकारो आयरन एंड स्टील प्लांट यह है झारखंड में और यह रूस के सहायता से स्थापित किया गया था। आंसर हो जाएंगे 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादलों की ऊंचाई, दिशा और गति मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बादलों की ऊंचाई, दिशा और गति मापने के लिए पायरोमीटर, वेंचुरीमीटर, नेफास्कोप उपरोक्त में से एक से अधिक। आंसर हो जाएंगे नेफास्कोप। काली मिट्टी को किस और नाम से भी जाना जाता है? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, काली कपासी मिट्टी कहा जाता है। कटीली झाड़ियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? कटीली झाड़ियाँ या तो शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र में पाई जाती है। जीवाणु प्रकाश संश्लेषण में कौन सा पदार्थ हाइड्रोजन व इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है? जीवाणु प्रकाश संश्लेषण में कौन सा पदार्थ हाइड्रोजन व इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है? H2O, ग्लूकोज, अमोनिया, H2S। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक पिरामिड का विचार सबसे पहले रखने वाले वैज्ञानिक कौन थे? पारिस्थितिक पिरामिड का विचार सबसे पहले रखने वाले वैज्ञानिक कौन थे? चार्ल्स एल्टन, A.G. टांसले, ओडम या फिर चार्ल्स डार्विन। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स एल्टन। पारिस्थितिक पिरामिड का विचार सबसे पहले रखने वाले वैज्ञानिक चार्ल्स एल्टन थे। इसका डिस्कशन नहीं करवाया गया, मैं आप लोग बता दूं 26 मिनट में ही क्लास समाप्त कर दिया गया था, बस सर के द्वारा आंसर ही टिक करवाया जा रहा है। तो आप लोग टेंशन ना लें कि सर द्वारा जो बताया जाता है वो हमें नहीं बताया जा रहा, लेकिन मैं आप लोग को बता रही हूँ सर के द्वारा डिस्कशन नहीं करवाया जा रहा है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है, यह कहलाती है टिश्यू कल्चर। क्या कहलाती है? टिश्यू कल्चर। तिरुपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों को निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तिरुपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों को निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? बुने हुए वस्त्र के लिए। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। PNR 381 एक उन्नत किस्म है। PNR 381 एक उन्नत किस्म है, किसका है तो धान का है। बेंजीन है गैसीय प्रदूषक, द्रव्य प्रदूषक, ठोस प्रदूषक, उपयुक्त सभी। बेंजीन क्या है तो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, गैसीय प्रदूषक। प्यूनिक युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? प्यूनिक युद्ध जो है यह रोम और कार्थेज के बीच 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया? ऐसा ही क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा भी गया है। यह तैयार किसने किया था? ओलंप दे गॉर्जेस ने। ओलंप दे गॉर्जेस। NCERT 9 क्लास में दिया भी गया है। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त पूछा जा रहा है, मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? KC नियोगी, सुकुमार सेन, हरिनारायण स्वामी, वजाहत अबीबुल्ला।
प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, वजाहत हबीबुल्ला। निम्न में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है? ऑप्शन पर गौर करेंगे। गगनयान के अंतर्गत भेजे जाने वाले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन का नाम H1 मिशन है, बिल्कुल। यूरोपीय संघ की गैलीलियो परियोजना संचार से संबंधित है। भारत का प्रथम मौसम सैटेलाइट कार्टोसैट 1 है। साइक्लोन रूस का उपग्रह प्रक्षेपक है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा जा रहा है कौन सा कथन है जो असत्य दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का प्रथम मौसम सैटेलाइट कार्टोसैट 1 नहीं है, कल्पना फर्स्ट है। निम्नलिखित में से किस समिति ने यह सिफारिश की कि चुनाव आयोग 3 सदस्यीय निकाय होना चाहिए? यहाँ पे पंचायती राज के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, चुनाव आयोग 3 सदस्यीय निकाय होना चाहिए यह पूछा जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा, क्या होगा? तारकुंडे समिति, अशोक मेहता समिति, जीवन रेड्डी समिति, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा तारकुंडे समिति। भारतीय मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव पेश कर सकती है? अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के द्वारा नहीं, विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। स्थगन प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा भी, विश्वास प्रस्ताव यह भी विपक्ष, माफ करिएगा, निंदा प्रस्ताव भी विपक्ष, लेकिन विश्वास प्रस्ताव जो है यह मंत्रिपरिषद के द्वारा लाया जाता है। एक बार फिर से सुनिएगा, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव यह सब विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, जबकि विश्वास प्रस्ताव जो है यह मंत्रिपरिषद के द्वारा लाया जाता है। ठीक है भाई। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होना चाहिए या फिर कितना होता है? संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होता है? 30 दिन, 60 दिन, 6 महीना, 3 महीना। अधिकतम अंतराल होना चाहिए 6 महीना। किस स्थान को भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? भारत का ग्रीनविच जामनगर, उज्जैन, पटना, इनमें से कोई नहीं। भारत का ग्रीनविच कहा जाता है उज्जैन को। किसे? उज्जैन को। ग्रेट सैंडी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिप्सन यह सब कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। डैम्पियर होसेज रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? डैम्पियर होसेज रेखा खंभात की खाड़ी, पाक की खाड़ी, सुंदरवन, उपयुक्त सभी। डैम्पियर होसेज रेखा जो है ये कहाँ है? सुंदरवन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वीप समूह को सबसे अच्छा वर्णन करता है? द्वीप समूह किसे कहेंगे? ऑप्शन पर गौर करेंगे। एक उथला लैगून जो गोलाकार प्रवाल भित्तियों से घिरा होता है। द्वीपों का समूह या द्वीपों की श्रृंखला, उपयुक्त में से कोई नहीं। पृथ्वी का वनस्पति व मुख्य या पशु जीवन नहीं। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, द्वीपों का समूह या द्वीपों की श्रृंखला को ही द्वीप कहेंगे, द्वीप समूह कहेंगे। नगर निगम का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? बताइएगा। नगर निगम 21 वर्ष। चुनाव लड़ने के लिए, सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष होना चाहिए। 11वीं अनुसूची में कौन सा विषय शामिल है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, पुस्तकालय, ईंधन और चारा उपयोग 1 से अधिक हो जाएंगे। उपकरण से 1 से अधिक होंगी 11वीं अनुसूची, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड लगता है। डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? डिबगिंग किसे कहेंगे? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की। कर्नाटक का कमला त्यौहार किससे संबंधित है? कमला त्यौहार कर्नाटक का किससे संबंधित है? मुर्गों की लड़ाई, सांडों की लड़ाई, भैंसों की दौड़, आदिवासी नृत्य। कमला त्यौहार संबंधित है भैंसों की दौड़ से, भैंसों की दौड़ से। महिलाओं ने पहली बार किस वर्ष में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया? महिलाओं ने हिस्सा लिया था वर्ष 2014 में। वर्ष 2014 में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया था वर्ष 2014। कंबोडिया का फनोम पेन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? फनोम पेन या फिर नाम पेन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यह बसा हुआ है मेकांग नदी के किनारे। महान चित्रकार होने के साथ साथ राजा संसार चंद का किस शैली से संबंध था? महान चित्रकार होने के साथ साथ राजा संसार चंद का किस शैली से संबंध रहा था? तो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, वसोली शैली से। वसोली शैली से रहा है। एक बार कंफर्म भी हो लेते हैं। 94 का सी होगा। कांगड़ा शैली से होगा। कांगड़ा शैली, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ना कि बी होगा। कांगड़ा शैली से। महान चित्रकार होने के साथ साथ राजा संसार चंद किस शैली से संबंधित था? कांगड़ा शैली से।
अभियंता दिवस किनके जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? अभियंता दिवस किनके जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? बताएंगे। यह मनाया जाता है एम विश्वेश्वरैया के जयंती के अवसर पर 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक है, विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक हो जाएगा ज्वाइंट पांडा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, लेकिन इसका आंसर होगा लाल पांडा। नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है? नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है? यह है न्यूयॉर्क, स्टॉकहोम, डेनमार्क, लंदन। नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, स्टॉकहोम, स्टॉकहोम। शब्द डॉग पैडल, स्नोकर्लिंग, ग्लाइडिंग और टर्टल स्ट्रोक किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? तैराकी से। शब्द डॉग पैडल, स्नोकर्लिंग, ग्लाइडिंग और टर्टल स्ट्रोक किस खेल से? तैराकी से। भारतीय थल सेना कितने कमानों में संगठित की गई है? थल सेना या तो हो जाएगा 7 कमानों में संगठित की गई है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, मैंने वीडियो फास्ट बनाया है, कुछ कारणवश ओलंपिक ध्वज के संदर्भ में कौन सम्मिलित नहीं है? 5 महाद्वीपों को दिखाता है, नीला यूरोप को दिखाता है, पीला एशिया को, हरा ऑस्ट्रेलिया को, काला अफ्रीका को दिखाता है, काला रंग अफ्रीका को, लाल अमेरिका को, लाल अमेरिका को। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, काला अफ्रीका, लाल अमेरिका, नीला यूरोप, पीला एशिया, हरा ऑस्ट्रेलिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा वक्त लगेगा, मैं इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।